वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 6 अक्टूबर, यानी कि ट्यूसडे की ये वर्कशीट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी यानी क्या होता है जब कोई चीज़ सर्टेन नहीं होती, पक्का नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि आज बादल हैं थोड़े से और शायद बारिश हो सकती है, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक सिक्का उछालती हूँ, ठीक है, एक पे हेड होता है, दूसरे पे टेल होती है। ठीक है, तो मैं उसको उछालती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सा आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि मुझे क्या पता, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सर्टेन तो नहीं है ना, पक्का तो नहीं है ना कि हेड ही आएगा। लेकिन अगर मैं आज आपको कहूँ, आज क्या है, अभी फिलहाल हमारा मंडे है। ठीक है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि मंडे के बाद क्या आएगा, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे ही आता है, तो ट्यूसडे आएगा, ये बात पक्की है। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि रोज सूरज निकलता है, ये बात भी पक्की है। तो जब हमें पता नहीं होता है, जब कोई चीज़ सर्टेन होती है, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी यानी कि जब हम कोई चीज़ पक्का पक्का नहीं होती, हमें होता है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो चलो, ये आपका मैथ का चैप्टर है। ये चैप्टर अभी आप समझ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। ठीक है, आगे जब आप और बड़े हो जाओगे तब भी आएगा। ओफ, इट इज़ सो हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन। मे बी कह रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी, और नो इट मे नॉट। ठीक है, तो नहीं भी हो सकता। अब देखिए, इन आवर डेली कन्वर्सेशन जब हम बातें करते हैं, वी यूज़ प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। तो हम कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं ना, हो सकता है आज हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो हम प्रोबेबिलिटी काफ़ी यूज़ करते हैं। एज देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ देयर आर सर्टेन टू हैपन। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जो सर्टेन होती ही होती है। सम दैट आर इम्पॉसिबल एंड सम दैट मे और मे नॉट हैपन। आप लोगों को पता है रात के बाद सुबह आएगी और सुबह के बाद रात आएगी, तो ये क्या है, सर्टेन है। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज अ चांस ऑफ हैपनिंग। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मान लो मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, जितने भी रुपये का लगा लो। ठीक है ना, हेड इसकी आउटकम होती है, जब आप इसको उछालोगे या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो टोटल कितनी आउटकम हो गई, आउटकम मतलब आ सकता है जो 1, 2, यानी कि 2 हमें पता है कि टोटल आउटकम वैल्यू कितनी आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो 2 हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल आने के कितने चांसेस हैं, तो एक ही चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना, तो एक आएगा तो एक ही बार आएगा, तो हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरे पास रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की 3 बॉल है। ठीक है, तो टोटल मैं कहूँ कि मैं एक बैग में रखी हुई हैं और मैं ऐसे ही बैग में हाथ डालती हूँ, तो बाहर निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे निकालेंगे कि जितनी टोटल है, टोटल कितनी है, 3 है, जो चीज़ें जितनी टोटल होती हैं वो लिखेंगे, और एक ग्रीन निकलेगी तो एक बार आएगी, तो एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 1 से, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बना लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि वो चीज़ आ जाएगी। भाई जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर कहूँ कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, आना और ना आना 2 चीज़ें हो गई, तो मैं कहूँ कि बारिश आने पे मैं बोलती हूँ 1। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे इसको आगे जब क्वेश्चन करेंगे। देखिए, व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन, जब एक कॉइन को क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है, तो 2 पॉसिबल आउटकम होती है, या तो हेड आ सकता है, टेल आता है। तो आउटकम कितनी होगी, 2 हो गई। अब या तो हेड या फिर टेल, इनमें से आने के चांसेस क्या है, एक ही आएगा, तो 1/2 हो गई। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, यानी कि जो इवेंट होगा ही होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि रात के बाद दिन आएगा। ठीक है, जो इवेंट होना ही होना है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जैसे अभी आपको पता है कि अभी सर्दियाँ आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं गर्मी रह जाएगी, सर्दियाँ आएंगी, तो जिसको आना ही होता है, जो श्योर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जो कभी नहीं होता है, जो इम्पॉसिबल है, जैसे मैं आपको कहूँ कि आप उड़ के देहरादून पहुँच जाओ, तो आप नहीं उड़ सकते ना,
आपके पंख नहीं है, आप हवाई जहाज में जा सकते हो लेकिन आप अपने पंख आप वैसे नहीं उड़ सकते। तो जो इवेंट जो इम्पॉसिबल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ध्यान से समझेंगे इसको। इफ टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, ठीक है, देन टुमारो विल बी वेडनेसडे, ये श्योर इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, सर्टेन है, बदलेगा तो नहीं ना, थर्सडे नहीं आ जाएगा ना उठ के अपने आप कूद के, वेडनेसडे आएगा उसके बाद थर्सडे आएगा। इट इज सर्टेन और लाइकली, लाइकली का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिंस इट इज सर्टेन देयर आर नो चांस ऑफ टुमारो बीइंग वेडनेसडे, द प्रोबेबिलिटी इज 1, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% यही आएगा। अब देखो अगर आपसे पूछे कि आई विल फ्लाई इन द रिसेस इज अनसर्टेन और अनलाइकली, अनसर्टेन तो नहीं है ना, ये तो 0 है कि भाई नहीं उड़ सकते भैया हम, तो 0 आएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और नॉट सर्टेन, राइट, कि भाई कौन सी चीज़ सर्टेन है कि पक्का होगी ही होगी, इम्पॉसिबल है या फिर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, प्रोबेबिलिटी है। यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये आप क्या थे, सर्टेन है, हम रोज बड़े हो जाते हैं, कल से हम क्या हैं, आज ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। ए सर्टेन लिखेंगे, अ टोएस्ट कोइन लैंड हेड्स अप, ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये वाला लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट सर्टेन, ठीक है, नॉट सर्टेन। फिर डाइस व्हेन टोस्ड शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। एक बात बताओ बच्चा, जब हम डाइस को उछालते हैं, वो जो होता है ना वो क्यूब सा होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो जब आप उसको उछालते हो तो उस पे जो नंबर लिखे होते हैं उस पे या तो 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है या 6 होता है, 6 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो ये क्या है, ये क्या है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, अब हो भी सकती है, अब हमें क्या पता कि रेड है कि ग्रीन है, तो ग्रीन हो भी सकती है और नहीं भी, तो फिर क्या लिखेंगे, नोट सर्टेन, हमें नहीं पता है, सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है हम। फिर टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, अगेन हम क्या है, नोट सर्टेन, हो सकता है हो और नहीं भी हो, तो नोट सर्टेन आएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। पहले में हमने क्या लिखा कि भाई हम कल से आज ज़्यादा बड़े हैं तो सर्टेन, दूसरे में क्या हो गया, जो कोइन है वो हेड पे आएगा तो उसकी भी हमें पता नहीं है कि सर्टेन है, 8 तो हो ही नहीं सकता। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं। तो देखो बच्चों, ए डाइस थ्रोन वंस, एक बार मैंने एक डाई को क्या किया, उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखो टोटल आउटकम निकालेंगे, एक डाइस पे नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5, डाइस कौन सी होती है जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो उस पर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो उसने कहा, तो हमारा फार्मूला क्या है, टोटल आउटकम, कितने नंबर आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अब उसने यहाँ पे कहा गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन नंबर 2 लिखोगे, नंबर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन 2 आर, क्या हो जाएगा, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 आर, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर, 3 4 5, कितने नंबर, 1 2 3 4, 4 नंबर ग्रेटर हैं। तो क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, 4/6। आप इसको काट भी सकते हो, काटना चाहो तो, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2/3 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी, या 4/6 भी लिखा रहने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर, वेट अ सेकेंड, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो जैसे मैंने कहा कि 15 है, ठीक है, 15 के फैक्टर क्या है, फैक्टर कौन होते हैं, जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, 1 3 और 5, ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5, ठीक है, तो 5 मैंने लिखा, तो 1 और 5, एक से तो ये डिवाइड होगा ही, एक से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं और खुद से भी ये डिवाइड होता ही है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों वो कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये समझना है आपको। अब ये यूज़ होंगी ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको कहती हूँ कि अब आप कहेंगे कि मैम 1 क्या है, 1 क्या है, 1 क्या है बच्चों,
इसका एक ही फैक्टर है, दो भी नहीं है इसके बेचारे के, एक ही फैक्टर है, एक खुद, तो ना तो ये प्राइम है, ठीक है, नोट प्राइम, साथ के साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे नोट प्राइम, नोट कंपोजिट, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये कंपोजिट, ये किसी के पाले में नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे इसने कहा गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, तो पहले कंपोजिट नंबर फाइंड करेंगे, गेटिंग कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। तो पहली बात तो मैं कंपोजिट नंबर फाइंड कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे यही नंबर हो सकते हैं। तो 1 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता, कट गया। 2 है, 2 के दो ही फैक्टर हैं, एक वो और एक खुद, तो 2 भी प्राइम नंबर हो गया। 3 है, 3 प्राइम नंबर हो गया। 5 है, 5 प्राइम नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर यहाँ पे क्या है, 4 और 6, कंपोजिट नंबर यहाँ पे क्या है, 4 और 6, और टोटल नंबर कितने हैं, 6, तो ये कितने हैं, 2, तो ये हमारा आंसर निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर इज 2/6, ओके। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये था हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप सेकंड पार्ट कर देंगे। तो चलो बच्चों, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, समझेंगे थर्ड पार्ट को, समझ के करने हैं आपको, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी मैं लाइव क्लास में लूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, इसने कहा गेटिंग है ना ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर। पहले क्या करेंगे, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है, लेकिन कौन से, ओड वाले, ठीक है ना। तो हमारा 1 क्या है, ठीक है, ओड है, 3 क्या है, ओड है, 5 क्या है, ओड है, लेकिन 2 4 6 हमारे इवन है, तो ओड नेचुरल नंबर हो गए, कितने हो गए, 3, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नेचुरल नंबर क्या आ गई हमारी, 3/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर भी हो, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, गेटिंग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, एक मिनट यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल आउटकम लिख लो, टोटल आउटकम कितनी है, 6 है, ठीक है। कौन सी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। जो प्राइम नंबर है हमारा, देखेंगे 1 प्राइम नंबर, 1 हमारा ना तो प्राइम होता, ना ही क्या होता, कंपोजिट होता। 2 और 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, 3 और 5 क्या है हमारा, ओड है, तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो 2 आ गया, 2 इवन प्राइम नंबर है। तो एक ही नंबर ऐसा है, 1 बाय क्या आ जाएगा, कितने नंबर है टोटल, 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर क्या आ गई, 1/6। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और अब हम कर लेते हैं अपनी वीडियो का टारगेट सेट। तो बच्चों, आप इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है, और आप अपने दिन का भी एक टारगेट सेट करेंगे कि आप दिन में क्या काम सेट करोगे और उसको अचीव करोगे, ठीक है। आपके जो कमेंट्स हैं और लाइक्स हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें और ज़्यादा अच्छी वीडियो और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, अच्छे अच्छे तरीके अपनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। तो कमेंट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।